Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मई मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो यहाँ पे फ्लाइंग वे में आपके लिए फर्स्ट कार्ड निकल ही आया है और लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी कि मई मंथ क्या लेके आ रहा है। अभी जो आपको फ्लाइंग वे में कार्ड निकला हुआ है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कुंभ राशि पिछले समय से आप अपने करियर पे फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश कर रही थी ना। तो मई मंथ में आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ काम भी कर रहे हो और साथ साथ बैलेंस भी बना रहे हो। तो आपके अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं तो रिलेशनशिप की एनर्जीज पे भी आप ध्यान लगाने वाले हो और करियर पे भी फोकस करोगे। मतलब मनी को सेव करने की एनर्जीज हैं। कुछ नीडी पर्सन्स की भी ना आप हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड एक नॉलेज को गेन करने का भी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की एनर्जीज आ रही हैं कि आप नॉलेज को गेन कर रहे हैं या एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। तो करियर वाइज कोई रिस्क ले सकते हैं या आपका जो करियर था जो बहुत पहले पीछे छूट चुका था ना, मई मंथ में आप उसे रीस्टार्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं और कुछ सिनेरियो ही ऐसे बन जाएंगे कि आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अच्छी बात है, ग्रो ही करना चाहिए आपके लिए। अब अगर मैं रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड निकला है तो आपने इस पर्सन की ना पेंटिकल वाइज बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो वो उनको रियलाइज है और कहीं ना कहीं आपके साथ वो एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं, एनर्जीज को समझना चाह रहे हैं। लेकिन ना कुंभ राशि यहाँ पे छोटा सा अलर्ट आपको दिया जा रहा है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार कर लीजिए। रिस्क ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जो आपका पैसों में इन्वेस्टमेंट चल रहा है ना, तो उसमें एनालिसिस करिए। और ये एक रिवॉर्ड्स को गेन करने का कार्ड है। तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। पिछले समय से जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका चला आ रहा है ना, तो फाइनेंशियली ना आप मुझे हैप्पी होती हुई दिख रहे हैं। मतलब सेविंग्स पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, ये अच्छी बात है। और रिस्पेक्ट को गेन कर रहे हो। मतलब लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि आप कितने वेल विशर काइंड के पर्सन होते हैं, कितना हेल्पिंग नेचर अपना रखते हो। हाँ, बाकी लोग आपकी हेल्प नहीं करते वो बात ही अलग है, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, वो भी एकदम साइडलाइन हो जाते हैं जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है। बट आपका ये जो हेल्पिंग नेचर है ना, ये आपको अट्रैक्टिव बना रहा है। और टाइम टू फोकस ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे काम दे रखा है, मतलब करियर वाइज रिलेशनशिप वाइज, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। तो मई मंथ आपका मुझे ज्यादा प्रोग्रेसिव दिख रहा है। आफ्टर 6 ऑफ मई आप कोई मेजर ट्रांजिशन भी देख सकते हैं कुंभ राशि। बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए, मैं बोल ही रही हूँ ना, मेजर ट्रांजिशन देख रहे हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। पिछले समय से मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चला आ रहा है, सिंगल चले आ रहे हो काफी समय से और आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं ना, तो ये कार्ड बता रहा है विद इन अ मंथ मैरिज प्रपोजल्स आपके सही जा सकते हैं। किसी एक प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हो कितने सारे कप्स प्रेजेंट है। बहुत सारे प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिलेशनशिप वाइज। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो एक रियूनाइट होने की एनर्जी है, रियूनियन में जाने का कार्ड है ये। ठीक है, 10 ऑफ कप्स ऑब्वियसली हैप्पी मोड का कार्ड है। तो आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा, कोई फैमिली गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे हॉलीडेज पे जाते हुए दिख रहे हैं या अपना जो मीन टाइम होता है ना, किसी स्पेशल पर्सन के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, जो फेरी टेल्स आपने माइंड में बना रखी है ना, कि आपने कोई ड्रीम बना रखा है, डिजायर है आपकी, वो फुलफिल होती हुई आप मई मंथ में देख सकते हैं। और आपके घर के लोग या आपके पर्सन का नेचर एक सपोर्टिव रहेगा। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, वहां आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है।
रिलेशनशिप में अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में चले आ रहे हो तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। पोटेंशियल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो अभी जो अननेसेसरी ऑप्शंस आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते थे, जिनको लेकर आप उतना सीरियस नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे, लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं एक पोटेंशियल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, और ये जो भी पर्सन है आपसे इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं। तो मतलब जितना आप इनसे अटैच्ड फील करते हो ना, उतनी ही फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। ठीक है, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा, हेल्दी बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। एक्सप्रेसिव होने का कार्ड है, तो अगर आपके पर्सन अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे ना, तो वो भी एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, मतलब करियर वाइज एज वेल एज योर रिलेशनशिप वाइज बहुत हैप्पी मैसेजेस आप विद इन अ मंथ रिसीव करोगे। अनएक्सपेक्टेड वे में हैप्पीनेस आ रही है एक्चुअली। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो बता रहा है पिछले समय से ना आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जो बैक स्टेप दिया गया है, आपका फायदा उठाया गया है, मे बी आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू ही नहीं समझी। 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कोल्ड शोल्डर देख के ना लोग आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, आपका यूज करेंगे और आपको बाद में पूछते भी नहीं है एक्चुअली। तो ये कार्ड बता रहा है टाइम फॉर चेंज, तो इसी चीज में आपको हीलिंग मिलेगी, चेंजेस मिलेगा। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि ये 5 पेंटिकल्स का कार्ड है, ये 6 पेंटिकल्स का कार्ड है, ये अगर निगेटिव सिनेरियो को बता रहे हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जीज को बता रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग आपकी 6 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है ना, तो पेंटिकल वाइज जो मनी वाइज आपका प्रॉब्लम चली आ रही है वो रिजॉल्व होगा, क्लैरिटी आपको नजर आ सकती है। और जो होमलेसनेस वाली एनर्जी थी, मतलब आप पिछले समय से अपना इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो 5 मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप वो चीज डेवलप कर सके। तो इस मंथ में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी, हार्डवर्क करना, कि कैसे भी करके आपने जो गोल बनाया हुआ है, जो डेस्टिनेशन है आपका कुंभ राशि, वहां आपको पहुंचना है। क्योंकि आपने देख लिया, आप सबका इंतजार करते हो लेकिन कोई आपका इंतजार नहीं करता है। तो कोशिश करिए कि अब आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपने लिए एक्शंस लेना शुरू करें। दूसरों के लिए तो आपने बहुत एक्शंस लिए, दूसरों की आपने बहुत मदद की, अच्छी बात है मदद करना, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दीजिए अब जरा। ठीक है, और अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा था ना, हेल्थ में रिकवरी आ रही है, कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी दिख रही है। मैं एक बात बताऊं, ये कोई परमानेंट लॉस नहीं लगा हुआ आपको, टेम्पररी लॉस है, जल्द आप रिकवर हो जाएंगे। बॉटम से 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवल का कार्ड है। विद इन अ मंथ आपके ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, या कहीं आप ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, माउंटेन्स वाली एनर्जी है। चॉइसेस अगर आपके पास होंगी तो आप किसी एक पर्सन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। करियर वाइज भी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपके पास कभी रिसोर्स की कमी नहीं रहती है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहता है। किस चीज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो इस कंफर्ट जोन से ना आपको बाहर आना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी कुंभ राशि। तो सबसे पहले देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ग्रेट, 6 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स क्या बता रहे हैं, सोलमेट का कार्ड है सबसे पहले ये। तो आप अपने सोलमेट से रियूनाइट हो रहे हैं, या पिछले समय से आप किसी पर्सन से मिलना चाह रहे हैं, या काफी समय से किसी से मिले नहीं है ना, तो उनसे रियूनाइट होने की एनर्जीज हैं। एक नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो कुछ पास्ट मेमोरीज को आप याद कर रहे हैं, या जो भी पर्सन है ना आपको लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव आपके साइड हो रखे हैं। ठीक है, ये एक नर्चरिंग रिलेशनशिप का कार्ड भी है। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना, एक नर्चरिंग नेचर अपना रखेंगे, आपको लेके बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे। लॉयल्टी का कार्ड है एक्चुअली, लव एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपके इस इनोसेंस पर्सनैलिटी को देखते हुए, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देखते हुए काफी लोग आपसे ना अट्रैक्टेड रह सकते हैं। वैसे एक रियूनियन का कार्ड भी है, तो मैंने बोला ना 6 मंथ में आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, और आप किसी ऐसे पर्सन से विद इन अ मंथ रियूनाइट हो रहे हैं जिनसे आप डिजायर रख रहे थे एक्चुअली। ठीक है, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को भी यहाँ पे कुछ याद कर रहे हैं। जो कंफर्ट जोन में आप चले आ रहे थे ना 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग बन रही है, कंफर्ट जोन से बाहर आके आप मेजर स्टेप ले रहे हो, ये अच्छी बात है। और मैंने आपको बताया था ना 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि पुराना आपका कुछ पीछे छूट चुका है, वो वापस आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। चाहे करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है,
चाहे रिलेशनशिप में कोई पर्सन हो सकता है। अभी देखते हैं 10 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। क्या कर रहे हो, मतलब लव का कार्ड एक लव वाला ही क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ कप्स रियूनाइट होने की एनर्जीज है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर रहे हैं। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, जो चीजें आप दोनों को अभी दूर कर रही थी ना, वो आपको एक अटैच कर सकती है। आपका एक बॉन्ड मेंटेन होने का कार्ड है। तो 2 ऑफ कप्स हैप्पी एनर्जी का कार्ड है। वही ना, ये शो कर रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं एक्चुअली। ठीक है, प्रपोजल की मैं जो बात कर रही थी, प्रपोजल आ रहे हैं। और ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल हॉबीज का कार्ड है। तो आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हो ना, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और आप दोनों के कुछ सिमिलर गोल्स हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो विद इन 2 मंथ अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो, रियूनाइट हो सकते हैं। और आप दोनों ना अभी डिफरेंट कल्चर से भी बिलोंग करते होंगे ना, तो आप फैमिली में जो प्रॉब्लम्स, जो इशू आ रखे थे, आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रखे थे ना, वो रिजॉल्व होंगे एक्चुअली। एक पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है अगर आप बिजनेस करते होंगे। तो मतलब नेम फेम फॉर्च्यून आप गैदर कर रहे हो और कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, वैल्यू समझेंगे एक्चुअली। ठीक है, कंपैटिबिलिटी आपकी किसी के साथ मैच हो रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। अब देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो, मई मंथ में ना आपकी रीडिंग एक लवेबल मूड में ज्यादा जा रही है। मतलब पेंटिकल वाइज तो ग्रो कर ही रहे हो, लेकिन रिलेशनशिप में जो मेजर इश्यूज आ रखे हैं ना, वो रिजॉल्व होंगे। 3 ऑफ वंस का कार्ड आ गया। ऑब्वियसली आपके पास चॉइसेस ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है, आप चूज कर ही लोगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल आप कहीं ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ हो सकता है कि आपके पास ऐसे कोई चांस आए कि आप अकेले कहीं जा सकें। तो आप माइंड फ्रेश करने के पर्पज से, मोटिवेटेड रहने के पर्पज से कहीं जा सकते हैं। और जो पैशन आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था, वो रिगेन हो रहा है। क्यों रिगेन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फायर एलिमेंट भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, या आप इंतजार कर रहे हैं किसी पर्सन के आने का, किसी के कम्युनिकेशन के आने का, वो पर्सन आपके सही रह सकते हैं। एक फुलफिलमेंट आपको फील होगा। मैनिफेस्ट जो आपने किया ना सक्सेस, वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है। और एक्सपांड कर रहे हो, अपने विंग्स को एक्सपांड कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को एक्सपांड कर रहे हो। जो लिमिटेड आपने अपने आप को कर रखा था ना कुंभ राशि, लिमिटेशंस रिमूव कर रहे हो और एक अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। कि बहुत अच्छा कार्ड है। बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल्स है। फोकस तो आप बना ही रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगेन एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। स्लो एंड स्टडी वे में ग्रोथ आपको मिल रही है, लेकिन आपकी जो गारंटीड सक्सेस इंतजार कर रही है, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, तो गिव अप नहीं करना है। जो आप छोटी छोटी बातों पर ना गिव अप कर देते हैं, वो ना करें, ट्रस्ट करें यूनिवर्स की प्रोसेस पे। अब देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है कुंभ राशि। हाई प्रिस्टेस। तो मैं एक बात बता दूं, जब आप एक पॉजिटिव मोड में जाने लगते हो ना, तो काफी लोगों की नजर आप पे होती है, क्योंकि आप एक लवेबल मोड में जा रहे हो, रियूनाइट हो रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है। बॉटम से दिख रहा है कि आप दोनों एक ट्रू लव से कनेक्टेड है। ये ट्रू लव की एनर्जी ना ऑब्वियसली काफी निगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट करती है, तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट ना करें। वैसे यूनिवर्स का प्रोटेक्शन तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिया जा रहा है। तो ये जो डेविल वाली एनर्जी आपकी रीडिंग में इतने समय से चली आ रही थी, रिलीज होगी। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ स्पिरिचुअली काफी एक्टिवेट रहोगे। इंट्यूशन आपका स्ट्रांग रहेगा। अच्छी बात है। तो अपनी पार पे बिलीव करना है, हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। अगर आपको कोई सही गाइडेंस दे रहा है, उसका गाइडेंस फॉलो करना है। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको जो सही लगता है, जो आपको हैप्पी करता है, वो एनर्जी को रिसीव करना है। तो यहाँ देख रहे हो आप एक कपल प्रेजेंट है, तो आप किसी पर्सन से रियूनाइट हो रहे हैं, उनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब वो आपकी लाइफ में होते हैं तो आपको सेटिस्फाइड फील होता है ना। तो किसी पर्सन से आप रियूनाइट हो रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिकॉर्न्स वो आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। और एक ये पर्सन है जो आपको एक इंजॉयमेंट वाले मोड में लेके जा रहा है। कोई तो ऐसी एनर्जी है जो आपको हैप्पी फील कराएगी, सेटिस्फाइड फील कराएगी। ओके, अभी एक कार्ड और ओपन करते हैं। मई मंथ में क्या आ रहा है? द अंडरवर्ल्ड। क्या कर रहे हो? मतलब अंडरवर्ल्ड वाली एनर्जी आ गई। आप अंदर ही अंदर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो, ऐसा अपना कुछ सिनेरियो बना रहे हो कि एक शॉकिंग वे में आप कुछ सरप्राइज देने वाले हैं लोगों को अपनी सक्सेस के थ्रू। मतलब आपकी मेहनत जरूर नजर नहीं आ रही है लोगों की, लेकिन आपकी जो सक्सेस रहेगी ना, वो आपको शाइनिंग मोड में लेके जाएगी। तो ये जो मेहनत आप कर रहे हैं ना, अभी उलझने ज्यादा आपको नजर आ सकती है, लेकिन यही उलझने आपको एक
शाइनिंग मोड में ले जाएंगी, एक सन वाले मोड में ले जाएंगी। तो ट्रस्ट करिए, अपनी प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है कार्ड, लेकिन आपके फेवर में ही काम करेगा एक्चुअली। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन आया है एमराल्ड, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोस्पैरिटी, तो विद इन अ मंथ आप काफी सारा एबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, सक्सेस को गेन कर रहे हो, और आप जो एक्शंस लोगे ना उसका रिवॉर्ड आपको गारंटीड मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेहनत करते हो और आपको कुछ इन रिटर्न मिलता नहीं है। सारी एनर्जीज आपके फेवर में भी काम करती है, लेकिन बात आ जाती है ट्रस्ट करने की, बात आ जाती है कि आप उसे कैसे डील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको एक प्रोस्पेरिटी वाले मोड में तो लेके जाएगा ही, साथ साथ प्रोवाइड करेगा ना जो आपको अभी एक ड्रीम लगा करती थी, ठीक है। अगर मैं स्टोन की बात करूं, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। अगर आप इसका यूज करते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ में लवेबल मोड में ले जाने का काम करेगा, आपके माइंड को शार्प करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है। और कुछ लोग अपने करियर वाइज कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको सक्सेस नजर नहीं आ रही है, मतलब रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये स्टोन ऑब्वियसली आपको ग्रोथ लेके आएगा लाइफ में। फिजिकल एज वेल एज इमोशनल जो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं हो रहा है वो प्रोवाइड करता है। इंट्यूटिव पर्सन आप बन पाते हैं, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग करता है। फिजिकल हीलिंग देगा। रिलेशनशिप में आप जो कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो एक कमिटमेंट आपको दिया जाएगा। और अगर आप में कुछ एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी होगी, अपना कोई बिजनेस सेल्फ ग्रो करना चाह रहे होंगे ना, तो उसमें भी आपको सक्सेस दिलाता है। तो आपके, मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, आपके लिए सक्सेस ही गेन कराएगा, ठीक है। इसका सिर्फ बेनिफिट्स ही आपको मिलेगी, किसी भी काइंड का नेगेटिव नहीं देगा ये, बल्कि आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन दे दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।